जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज की इस श्रृंखला में एक नया ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है जब दो समयों का साधारण मिश्रधन ज्ञात हो। जब दो समयों का साधारण मिश्रधन ज्ञात हो तब मूलधन अगर प्रश्न में पूछा है या दर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वही आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने आज पहला प्रश्न है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे सर। उसके बाद प्रश्न में पूछा क्या है वो अंडरलाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। यही तरीका परीक्षा हाल में भी यही करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2.5 वर्ष, सर ये 2.5 वर्ष है या 2 सही 1/2 है, वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067 रुपया 20 पैसा हो जाती है। तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सर बहुत ही ज़बरदस्त दर पूछा है। तो दर निकालने के लिए मूलधन, ब्याज, समय यही सब चाहिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं कैसे निकलेगा सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं कि 2.5 साल में धन कितना हो जाता है। सर 2.5 साल में 1012 रुपया हमारा धन हो जाता है। फिर 1.5 साल बीतता है और 4 वर्ष, अब जब उधार लिया गया था अब 4 वर्ष अगर बीत जाए तब हमारा जो धन कितना हो जाता है 1067 रुपये 20 पैसे। सर ये क्या है, पहली सवाल को खूब ध्यान से समझेंगे, उसके बाद दूसरे वाले को भी ध्यान समझना है पर बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं। तो मिश्रधन ये भी है। सर मिश्रधन क्यों है, क्योंकि 2.5 सालों में जब उधार किसी व्यक्ति ने एक समय पे लिया होगा और कुछ धन रहा होगा मूलधन, फिर कुछ वर्ष बीत गए यानी 2.5 साल बीत गए तो वो धन हमारा इतना हो गया। यानी धन जो हुआ है ये क्या है, ये मूलधन और ब्याज को मिला के 2.5 साल में इतना हो गया। जब 4 वर्ष बीता सर तो हमारा जब धन हो गया वो 1067 रुपये हो गया 20 पैसा। यानी कि 1.5 सालों में कितना धन बढ़ा है, तो जो बढ़ा होगा वो धन क्या है, वो तो ब्याज ही होगा ना सर। तो यानी कि 1.5 सालों में धन की जो वृद्धि हुई है वो ब्याज है। तो 1.5 सालों का ब्याज कितना हुआ, तो आप 1067 रुपया 20 पैसे में 1012 रुपया सर घटा लीजिए तो आपको पता चलेगा सर कि 55 रुपया 20 पैसा। आज इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 55 रुपया 20 पैसा आएगा। इसका मतलब 1.5 वर्षों में 55 रुपया 20 पैसा। तो 1 वर्षों में सर इसको 1.5 की बजाय हम 3/2 लिख सकते हैं। जी हाँ, क्यों, 2 1 कम 2 1 3, 3/2। तो यानी कि 1 वर्षों में ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए सर। तो 55 रुपया 20 पैसे में आपको ये पक्षांतर हो जाएगा। भाई 1 का निकाल रहा है तो 2/3 से गुणा हो जाएगा, या आप कहेंगे कि 1 वर्ष का निकालना हो तो 3/2 से भाग देंगे, ये 2 आपका ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं सर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36 रुपया 80 पैसे। कितना आएगा सर, 36 रुपया 80 पैसा। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है पहले तो दर पूछ रहा है, तो दर निकालने से पहले मूलधन भी चाहिए। तो मूलधन हमको पता नहीं है, लेकिन 4 वर्ष का मिश्रधन पता है हमें। तो यानी 4 वर्ष का अगर ब्याज हमें ज्ञात कर लें, 4 वर्ष का ब्याज अगर ज्ञात कर लें तो ब्याज से मिश्रधन घटा लेंगे तो सर मूलधन आ जाएगा। जी हाँ आ जाएगा। तो इसलिए 4 वर्षों का ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 वर्षों का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1 वर्ष का 36 रुपया 80 पैसा, 4 वर्ष का 4 × 36.80 हो जाएगा। कर लीजिए सर, कितना आएगा, सॉल्व करिए। 4 का गुणा 36.80 में जब होगा तब 147 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। गुणा करके सर देख लीजिए, आपका आ जाएगा 147 रुपया 20 पैसा। फिर क्या करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। कोई कहीं भी स्टेप आप ध्यान देंगे दाएं बाएं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सर।
तो 4 वर्षों का ब्याज आपको पता चल गया कि 147 रुपये 20 पैसा। और आपको पहली ही लाइन दूसरी लाइन में दिया है कि 4 वर्षों, अब शायद यहाँ पर आप 2.5 वर्ष का भी निकाल सकते थे। 2.5 से गुणा करके 1012 से घटाइए, और 4 वर्षों से अगर ब्याज निकाल लेंगे तो 4 वर्ष में आप 1067 घटाएंगे। तो कोई भी किसी भी निकाल लीजिए। चलिए आगे सवाल बताएंगे तो इस वाली लाइन में बता देंगे। तो 147 रुपये 20 पैसा आपके आ गया। 4 वर्षों का मिश्र धन आपको पता ही है कितना है सर, 1067 रुपया 20 पैसा माइनस 147 रुपया 20 पैसा। हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्या है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान देने की बात है। सर ये 4 वर्षों का मिश्र धन है, ये 4 वर्षों का ब्याज है। अगर मिश्र धन में से मूलधन ब्याज घटाते हैं तो क्या आता है, मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन आएगा। जी हाँ, तो 1067 रुपया 20 पैसा में 147 रुपया 20 पैसा आपका ब्याज घटाने पर सर कितना आ जाएगा, 920 रुपये। और हमारा 920 रुपये क्या है, मूलधन है। जी हाँ, मूलधन ही है, ये हमारा मूलधन हम निकाल लिए। सर हमें निकालना क्या है, प्रश्न में पूछा था कि वार्षिक दर, तो यानी दर निकालिए। तो दर बराबर ब्याज। अब देखिए ब्याज कितना लिखे हैं, ब्याज अगर हम 4 वर्ष का लिखते हैं तो समय की जगह भी 4 वर्ष रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान देने की बात है। तो चलिए अगर ब्याज लिख देते हैं 147 रुपया, सर 147 रुपया 20 पैसा गुणे 100, नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन गुणे समय। तो मूलधन अभी निकाले 920 रुपये गुणे समय। जब 4 वर्ष का आप यानी ब्याज रखा है तो 4 वर्ष का समय भी रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। अगर 2.5 वर्ष का आप ब्याज रखेंगे तो 2.5 यहाँ पर 2.5 वर्ष समय भी रखेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 का गुणा होगा सर, तो ये 147 रुपया जो 20 पैसा है वो 147 रुपया नहीं बल्कि 14,720 बन जाएगा। और 920 गुणे 4, इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए सर, तो ये आपका आ जाएगा 4% आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिए आप, इतना तो आप कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं सर कि जो ये सवाल है आपको लग रही हो कि सर बहुत बड़ी बता दिए, बहुत बड़े नियम से। अगर आप ट्रिक से समझेंगे तो ट्रिक क्या है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि सर ट्रिक पर ध्यान, ट्रिक अपने दिमाग में बनाइए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रैक्टिस करते करते वह हमारी ट्रिक बन जाती है, जब हम एक लाइन में लिख कर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2.5 वर्ष का मिश्र धन लिखे, 4 वर्ष का, फिर डिफरेंस यहाँ से निकाले, यानी 1.5 वर्ष में हमारा ब्याज कितना बढ़ा था, यानी 55 रुपया 20 पैसा। तो 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में 55 रुपया 20 पैसा, तो 1 वर्ष का ब्याज आप निकाल लीजिए। फिर 4 वर्ष का, जब 4 वर्ष का मिश्र धन पता था तो ब्याज उसमें से घटा दिया हमने। फिर घटाने के बाद मूलधन ज्ञात हो गया। जब मूलधन ज्ञात कर लेते हैं तो दर निकाल लेते हैं। दर में ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज 4 वर्ष का रखा, इसलिए समय भी 4 वर्ष रखा गया। तो अगर पहली सवाल में कोई समस्या हुई हो तो दूसरी सवाल में उसे हम समझ लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। आपके सामने दूसरा महत्वपूर्ण, शानदार, बढ़िया सवाल है, इसमें हम सीख लेते हैं। कोई कसर अगर पहले सवाल में रह गई हो तो सीख लेते हैं यहीं पे। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है और 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो सर पहले लिख लेते हैं कि 2 वर्षों में हमारा धन कितना हो जाता है, 720। यानी 2 वर्ष जब बीत जाते हैं तो हमारा जो मिश्र धन है वो 720 हो जाता है। यहाँ पर क्या लिया गया है, यहाँ पर मूलधन और ब्याज को दोनों को बढ़ोतरी लिखते हैं। जो आपका मूलधन वो तो बढ़ेगा नहीं सर, ब्याज ही बढ़ता है। तो हमारा 2 वर्ष में 720 हो गया। 5 और अधिक वर्ष, सर 5 और अधिक वर्ष का मतलब यह कि 5 और अधिक साल बीत जाएंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। जी हाँ, तो 7 सालों में कितना हो जाता है, 1020 रुपये। यानी कि यहाँ पर समझ गए कि 5 वर्ष बीत जाने पर हमारा जो ब्याज बढ़ा है वही यहाँ पर निकालेंगे। तो 1020 रुपये में जब इसको घटा देंगे तो सर कितना आ जाएगा, 300 रुपये आएगा। जी हाँ, 300 रुपये। 1020 में 720 घट जाएगा, 300 रुपये आएगा। यानी 5 साल में 300 रुपये बढ़ा। तो सर 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, सर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 300 बटे 5, तो
5 छंग 30 यानी 60 रुपये। यहाँ से पता चला कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 60 रुपये है। देखिए अब की 2 वर्ष पे रख देते हैं। जी हाँ, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। आप समझ गए होंगे कि ब्याज यहाँ पर क्यों निकाला जा रहा है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज 60 गुणे 2 यानी 120। देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर दिया है और 2 वर्ष का अगर हम ब्याज ज्ञात कर लें तो इसमें से घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। जी हाँ, तो मूल यहाँ पर लिख लेते हैं कि 720 माइनस 120। 720 क्या है? 2 वर्षों का मिश्रधन है। 120 क्या है? 2 वर्षों का ब्याज है। मिश्रधन माइनस मूलधन कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा? 600 रुपये आएगा। और ये 600 है क्या सर? ये 600 है क्या? ये मूलधन है कि नहीं? जी हाँ, ये मूलधन है। मूलधन मतलब मिश्रधन माइनस ब्याज। अब देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही है सर? हमारा उत्तर 600 रुपये आ गया। विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प हमारा बी सही है। उम्मीद है कि दूसरा प्रश्न, जिन परीक्षार्थियों को पहला नहीं आया, दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। अगर अभी थोड़ी सी कुछ बाकी रह गई हो, नहीं समझ आया हो, तो तीसरे प्रश्न में उसे पूरा करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सर तीसरे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। पढ़ते हैं फिर ध्यान से इसे लगाते हैं। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? वह धनराशि कौन सी है सर? धनराशि का मतलब क्या है? मूलधन। चाहे धनराशि दे चाहे मूलधन दे, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। 5 वर्षों में मिश्रधन हमारा कितना हो जाता है सर? 520 रुपये। 7 वर्षों में 568, यानी कि यहाँ समझ में आया कि 2 साल में कुछ धन बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है सर? घटा लेते हैं। तो यहाँ से 8 में से 0 गए, 8 आएगा, 6 में से 2 गए 4, यानी 48 रुपये। 2 वर्षों में 48 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा सर? 2 वर्षों में 48 रुपये बढ़ा है सर, तो 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा? तो 48/2 यानी कितना आ जाएगा? 24 आएगा। जी हाँ, 1 वर्ष में 24 रुपया ब्याज। अब चाहे तो आप 5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, चाहे 7 वर्ष। अगर 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 520 में से घटाएंगे, क्योंकि ये 5 वर्ष का मिश्रधन है। अगर 7 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे तो ये 7 वर्ष के मिश्रधन से घटाएंगे। तो कुछ भी कर लीजिए, चलिए हम 5 ही वर्ष से घटा देते हैं। तो 5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लीजिए। 5 वर्ष का ब्याज सर, 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो 24 गुणे 5 यानी कितना सर आ जाएगा? 120 रुपये। सर कितना आ जाएगा? 120 रुपये। अब देखिए 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये, तो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है सर? पहले ही लिख लिया हमने। तो 5 वर्ष का मिश्रधन 520 रुपये, ये हमारा मिश्रधन है 5 वर्षों का। और 5 वर्षों का ब्याज इसी में से घटा देते हैं, 120 रुपये। यानी जब उधार लिया गया था धन, वो कितना था? तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 520 माइनस 120, 400 रुपये आ जाएंगे। जी हाँ, तो हमारा ये 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? धनराशि, मूलधन या धन, कुछ भी बोले, जो उधार ली गई राशि है, सारी तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमारा 400 रुपये मूलधन आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बात है भाई, आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाएं। अगर यहाँ पर ब्याज वाली सवालें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं, प्रतिशत में अगर कुछ समस्या हो रही है, गुणा भाग में, और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिशत और लाभ हानि में थोड़ी समस्या हुई होगी। तो वहाँ पर आप जाएं प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर प्रतिशत का सवाल देखें, फिर लाभ हानि का देखें, फिर ब्याज का देखें, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8,400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सर अब की बार यहाँ मूलधन नहीं बल्कि दर पूछा है, यानी एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा काम है सवाल लगाना, चाहे जितनी कठिन आ जाए। 2 वर्षों में धन हमारा कितना हो जाता है? 8,400। 2 वर्ष बीत जाते हैं तो यानी मिश्रधन ये है
मूलधन में ब्याज जोड़कर बताया गया है। और जब 8 वर्ष बीतते हैं तब धन कितना हो जाता है 12,600। यानी कि यहां से हम समझ गए होंगे कि 6 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है उसी को निकालना है। तो 6 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना हो गया सर, घटा दीजिए 12,600 में से 8,400 घटेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 4,200 आएगा। जी हाँ, 4,200 रुपये आएगा। जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो जीरो घट गया, 6 में से 4 गए 2 आएगा, 12 में से 8 गए 4 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि 6 वर्षों में ब्याज 4,200। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 4,200 बटे 6 कितना आ जाएगा 700 रुपये आएगा। जी हाँ, 700 रुपये 1 वर्ष का ब्याज। अब देखिए सर 2 वर्ष पे रखेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 वर्ष के मिश्र धन से घटाएंगे, 8 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 8 वर्ष के मिश्र धन से घटाएंगे। तो आप कुछ भी कर लीजिए, 2 ही वर्ष पे रख लीजिए। तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल लीजिए। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हम इतना लिख लिख कर रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में ज़्यादा लिखना की जरूरत नहीं है। बस यहाँ डायरेक्ट करिए, 2 वर्ष पे गुणा करके आप डायरेक्ट यहाँ पर इसमें डिफरेंस निकाल लीजिएगा और उसके बाद दरपे वाले फार्मूले पर रखकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर निकालेंगे तो 700 गुणे 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1,400 रुपये। 1,400 रुपये आ गया। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2 वर्ष का जो मिश्रधन था वो 8,400 रुपये था और 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,400 रुपये है। ये क्या है, 2 वर्षों का मिश्रधन है और ये 2 वर्षों का ब्याज है। तो ब्याज मिश्रधन में से ब्याज घटेगा तो मूलधन ही आता है। तो सर मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 7,000 आएगा। जी हाँ, 8,400 में से 1,400 घटेगा, हमारा कितना आ जाएगा 7,000 रुपये धन आएगा। यानी मूलधन हमको पता चल गया। सर निकालना क्या है, दर। तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है सर, अब देखिए ब्याज हमें रखना कितना है। अगर 2 वर्ष का ब्याज रख देते हैं, 2 वर्ष का ब्याज रखते हैं तो 1,400 रखना पड़ेगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज रखते हैं तो फिर समय भी, तो जहाँ वहाँ समय रखेंगे तो वो भी 1 साल का रखना पड़ेगा। तो चलिए 2 वर्ष का ही रख देते हैं। तो 2 वर्ष का 1,400 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 7,000 गुणे समय कितना है 2 साल। अगर आपने यहाँ 700 रखा है तो समय 1 साल का ब्याज है तो आप यहाँ 1 रखेंगे। 1,400 रखा है तो 1,402 का है। अरे सर इसे काट देंगे तो 700 ही तो आ जाता है, बात एक ही हुई। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से भाग दिया, कितना आ गया 700 आया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आपका 7 से 60 कर गया, यहाँ नीचे 10 बचा। ठीक है, फिर 10 से भाग देंगे 100 में, कितना आ जाएगा सर 10% आएगा। जी हाँ 10% आएगा। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का अंतिम और 5वां प्रश्न। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 1,012 तथा 4 वर्षों में 1,067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। सर इसमें दर ज्ञात करना है। ये सवाल अभी हमने लगाई थी क्या, सर हाँ ये सवाल पहली नंबर की सवाल है, पहले नंबर की ही सवाल हमने लगाई थी। तो चलिए आप सवाल ये समझ गए होंगे कि कैसे लगेगी। तो जिन परीक्षार्थी पहली सवाल दूसरी और तीसरी चौथी समझ गए हैं तो 5वें प्रश्न को लगाकर सर बताइएगा कि हमें सर आ गई है। तो ये आपके लिए छोड़ देते हैं फिर से रिवीजन के तौर पे। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।